एवरीवन, हम क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 2 कर रहे थे जिसका नेम था फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ये स्ट्रिक्टली हम न्यू बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड। देखिए इसमें हमें करना क्या है कि 12 डिवाइडेड बाय 3/4, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। हमें बेसिकली इस एक्सरसाइज में डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन को देखना है, मींस फ्रैक्शन को हम डिवाइड करना सीखेंगे इस एक्सरसाइज में। तो क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट वी विल डू। सो 12 डिवाइडेड बाय 3/4 इज द क्वेश्चन। क्लियर। अब आप एक बात ध्यान से समझेंगे, इसको करने के लिए हमें सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है। वापस से क्वेश्चन 12 डिवाइडेड बाय 3/4। हम जानते हैं कि अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा हो तो हम क्या लिख सकते हैं 1। तो 12 के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो हम लिखेंगे 1। अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, आपको करना क्या है कि 12/1 आप एज इट इज लिखेंगे और ये जो डिवाइड वाला साइन है, दिस डिवाइड वाला साइन कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में। डिवाइड वाला साइन कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। बस आपको ये जो सेकंड वाली वैल्यू है 3/4, इसको आपको रेसिप्रोकल करना होगा। मींस 3/4 को आपको लिखना पड़ेगा 4/3। इसको रेसिप्रोकल करके आपको लिखना रहेगा। क्लियर। एक दो क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से क्लियर होगा। अब इसको बस हमें सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने के लिए हम जानते हैं, हमने इसको बहुत अच्छे तरह से देखा है कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू इज वी कैन कैंसिल द नंबर। जैसे 12 और 3 दोनों नंबर 3 की टेबल में आते हैं। 12 और 3 दोनों नंबर 3 की टेबल में आते हैं तो हम इनको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। जैसे 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। क्लियर। आखिरी में हमारे पास बचेगा 4/1 इंटू 4/1। क्लियर। इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा होता है हमारा 16 और नीचे 1 1 जा 1 ही होगा और नीचे 1 लिखने का कोई मतलब है नहीं। अगर आप फिर भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कुछ इस तरह से 16/1 और 16/1 मीन 16 ही होता है। सो दिस इज द आंसर। क्लियर। 16 इज ओनली द आंसर फॉर द डिवीजन। तो सबसे पहले आपको करना, अच्छा एक बात आप याद रखेंगे कि हमेशा रेसिप्रोकल आप सेकंड वाली वैल्यू का करेंगे, इसका ही रेसिप्रोकल करेंगे, मींस उल्टा इसी वैल्यू को करेंगे। कभी गलती से पहली वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल नहीं कर देना। देखिए 2-3 और एग्जांपल करेंगे और अच्छे से क्लियर होगा। हम सेकंड पार्ट करते हैं। 14 डिवाइडेड बाय 5/6। 14 डिवाइडेड बाय 5/6 लिखते हैं हम। सेकंड पार्ट 14 डिवाइडेड बाय 5/6। सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं कि जब भी आप इस तरीके का लिखें तो एक बार फिर से क्वेश्चन लिखें। अगेन सेम थिंग, 14 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे। अब आपको 14/1 एज इट इज लिख देना है। डिवाइड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मल्टीप्लाई में। डिवाइड कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में और 5/6 को आप लिख देंगे 6/5। 5/6 को आप कैसे लिख देंगे 6/5। क्लियर। अब आपको चेक करना है कि क्या ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू किसी सेम टेबल में आती है क्या। तो जब हम यहाँ पे चेक करेंगे तो कोई भी सेम टेबल में ऊपर और नीचे वाली वैल्यू नहीं आती है। इसका मतलब हमें क्या करना है, दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। 14 6 जा 84। 14 मल्टीप्लाई 6 से आप करेंगे तो 84 आएगा और 1 इंटू 5, 1 5 जा होता है हमारा बच्चों 5 ओनली, सो हम 5 लिख देंगे। अब आप इस आंसर को यहीं भी लीव कर सकते हैं, ये भी आपका आंसर है। लेकिन जब आप आपकी आंसर शीट देखेंगे तो वहां पे मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यूज लिखी हुई हैं, तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं कन्वर्ट। ये हमने सीखा है अच्छी तरह से। सो 84 और 5 इनको डिवाइड कर लेंगे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। सो 5 1 जा 5, 8 - 5 इज 3, 4 नीचे आएगा, 5 6 जा 30। क्लियर। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। देन आफ्टर व्हाट वी हैव टू राइट, 16 जो रहता है एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जो 16 है ये कहां पर आएगा, बीच में। 50 ये जो 5 है ये कहां आएगा, डिनोमिनेटर में। और ये जो 4 है ये कहां जाएगा, हमारा न्यूमरेटर में। तो 4 हमारा न्यूमरेटर में। आप चाहें तो ये वाला जो मैंने डिवाइड करके लिखा है ये आप रफ वर्क में लिखेंगे।
क्लियर, इतना पार्ट आप रफ वर्क में लिखेंगे। क्लियर, और ये हमारा एक और आंसर है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि आप अगर इतना भी आंसर लिखते हैं तो फुल मार्क्स मिलेंगे। कितना, ये वाला जिसपे मैं राइट टिक कर रहा हूँ, इस पे ही फुल मार्क्स मिलेंगे और इस पे ही फुल मार्क्स मिलेंगे। क्लियर, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं बोला नहीं गया है कि इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। क्लियर, नाउ मूव टू थर्ड पार्ट। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे 8 डिवाइडेड बाय 7/3। 8 डिवाइडेड बाय 7/3 थर्ड पार्ट मैं लिख देता हूं। सॉल्यूशन 8 divided by 7/3। अगेन द सेम प्रोसेस वी हैव टू फॉलो। 8 के नीचे कुछ नहीं, 1 लिखेंगे। 8/1। अब डिवाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो आपको करना है मल्टीप्लाई। और 7/3 को हम क्या लिख देंगे, 3/7। क्लियर, चेक करना है क्या कोई ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू सेम टेबल में आती है। तो यहाँ आप चेक करेंगे कि नहीं, ऐसा कोई नंबर नहीं है, तो आपको डायरेक्ट क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देनी है वैल्यूज को। तो आप देखिए 8 3 जा 24। क्लियर, सो 24 लिख देंगे और 1 7 जा 7। क्लियर, तो हम 7 लिख देंगे। अब अगेन द सेम प्रोसेस वी हैव टू डू। अब हम क्या करेंगे, इनको या तो आप चाहें तो इतना ही छोड़ सकते हैं आंसर, बट अगर आप आंसर शीट देखेंगे तो अगेन ये मिक्स फ्रैक्शन में मिलेगा आपको देखने के लिए। आप इतना भी लिख सकते हैं आंसर, बट इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर देते हैं। 24 और 7, 7 3 या 21। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करते हैं। 4 में से 1 गया 3 और 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये वाला जो 3 है ये फ्रैक्शन के बीच में आता है, ये 7 जो है वो डिनोमिनेटर में जाता है और ये 3 जो है वो न्यूमरेटर। क्लियर, तो 3/7 हमारा मिक्स फ्रैक्शन वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर, सो वी कैन राइट दिस एज आंसर, और आप चाहे तो इतना भी आंसर में लिख सकते हैं। क्लियर, तो थर्ड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं बच्चों फोर्थ पार्ट पर। क्लियर, फोर्थ पार्ट मैं यहाँ पे कर देता हूं। देखिए तो फोर्थ पार्ट अगर आप ध्यान से देखें तो 4 डिवाइडेड बाय 8/3। 4 डिवाइडेड बाय 8/3। So what we will do? We will write question one more time. 4 divided by 8/3। सॉल्व करो। अब आप कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठेंगे ताकि साथ साथ हम सॉल्व करें वैल्यूज और क्वेश्चंस को। तो 4/1 एज इट इज वी विल राइट। डिवाइड कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में। 8/3 को हम लिख देंगे 3/8। अब हम चेक करेंगे क्या कोई न्यूमरेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से कैंसिल हो रही है। तो अगर हम चेक करें तो 4 और 8 है, दोनों सेम टेबल में आते हैं। मींस 4 की टेबल में 4 भी आता है और 4 की टेबल में 8 भी आता है। तो हम दोनों को कैंसिल कर देंगे। 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8। क्लियर, अल्टीमेटली हमारा आउटकम क्या निकल के आएगा, 1/1 इंटू 3/2। अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं 1/1 इंटू 3/2। और इसके बाद 1 3 जा 3, 1 2 जा 2। क्लियर, तो हम ऐसे लिख देंगे 3/2। तो ये आंसर हमारा विदाउट मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला है, जो कि आप चाहें तो इतना भी लिख सकते हैं, बट हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करेंगे। तो 3 और 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया तो 1 बचा। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो 1 है इसको हम बीच में लिखेंगे, ये वाला जो 2 है इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे और ये वाला जो 1 है इसको न्यूमरेटर में लेकर के जाएंगे। सो ये आंसर जो आया हमारा, ये मिक्स फ्रैक्शन वाला आंसर आया। क्लियर, दिस इज आवर आंसर। तो ये हो गया बच्चों हमारा फोर्थ पार्ट। अब हम करते हैं फिफ्थ पार्ट को। देखिए फिफ्थ पार्ट मैंने लिख दिया है और अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो दिस इज आवर फिफ्थ पार्ट। ओके, क्या करना है इसको सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले क्वेश्चन वापस से लिखना है। 3 डिवाइडेड बाय 2 1/3। अब यहाँ पे बस एक अलग चीज आई है कि ये मिक्स फ्रैक्शन में हमारे लिए वैल्यू दी हुई है, मिक्स फ्रैक्शन में डिवाइड करना है। तो ये हम जानते हैं बहुत इजीली कि मिक्स फ्रैक्शन को हम नॉर्मल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं।
तो 3 तो एज इट इज लिख देते हैं हम, और इन दोनों वैल्यू को 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई करके और इस 1 से ऐड कर देते हैं। सो 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 7, 7/3। सो 2 1/3 को जब मैंने मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया तो 7/3 आया। ये आप रफ वर्क में चाहें तो लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे इस 3 के नीचे। डिवाइड का साइन हम एज इट इज लिखते हैं, और 2 1/3 को अभी अभी हमने कन्वर्ट किया तो 7/3 आया था हमारा। अब ये बन गया आपका नॉर्मल क्वेश्चन। अब क्या करोगे आप 3/1 एज इट इज लिखोगे, डिवाइड बन जाएगा आपका मल्टीप्लाई, और 7/3 क्या बन जाएगा हमारा 7/3 क्या बन जाएगा 3/7। रेसिप्रोकल करना रहेगा हमें, क्लियर। अब हम क्या करेंगे बच्चों, 3 3 जा 9 और 1 7 जा 7, क्लियर। 3 3 जा 9, 1 7 जा 7, इसको आपको लिख देना है तो मैं लिख देता हूँ 9/7। अब इतना आप करेंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, बट हमें मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें दोनों को डिवाइड करना रहेगा। वी हैव टू डिवाइड बोथ द नंबर्स 9 and 7। सो 7 1 जा 7, 9 में से 7 माइनस करेंगे तो आएगा 2। कन्वर्ट कर दो, ये 1 आ जाएगा हमारा इन बिटवीन, 7 will come at the denominator and 2 will go at the numerator. 2 will come at the numerator. So this is our answer after converting that number into mixed fraction 1 2/3. Sorry, 1 2/7. Now the last part, that is sixth part, that also we have to do. चलो sixth part करते हैं, क्लियर। उसके पहले हमें इस क्वेश्चन को लिखना रहेगा। Sixth part, 5 divided by 3, 4/7, क्लियर। अगेन द सेम क्वेश्चन, हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन को किसमें, नॉर्मल या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। दैट इज आवर फर्स्ट क्राइटेरिया। सो मैं साइड में कहीं करके बताता हूँ आपके लिए। 3 4/7, ये तो आप सब जानते होंगे। नीचे वाली वैल्यू एज इट इज लिखते हैं, इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं और 4 से ऐड कर देंगे, मतलब 3 इंटू 7 प्लस 4, 3 इंटू 7 प्लस 4। अब 3 7 जा 21, 21 प्लस 4 25, क्लियर। सो हम लिख देते हैं 25/7। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख देंगे, ठीक है। डिवाइड का डिवाइड लिखेंगे, और इसको मैंने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है तो 25/7, या नॉर्मल फ्रैक्शन में हमने जब कन्वर्ट किया। अब हम क्या करेंगे, 5/1 एज इट इज वी हैव टू राइट। डिवाइड कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 25/7 हो जाएगा 7/25, रेसिप्रोकल, क्लियर। चेक करना है क्या कोई ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से कट हो रही है क्या, तो 5 और 25 दोनों 5 की टेबल में आते हैं। इसका मतलब हम इन दोनों नंबर को 5 की टेबल से कैंसिल आउट कर सकते हैं। 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25। सो अब क्या आंसर आएगा हमारा, फाइनल आउटकम हमारा निकल के आए 1/1। अब 1/1 तो 1 ही होता है, उसका कोई सेंस है नहीं, तो सिर्फ बची वैल्यू है 7/5, तो हम लिख देते हैं 7/5। अब हम इसको इतना छोड़ सकते हैं, ये मिक्स फ्रैक्शन बिना मिक्स फ्रैक्शन वाला आंसर है, बट हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट भी करना है तो हम कन्वर्ट करते हैं। 7 और 5 को डिवाइड कर देंगे, 5 1 जा 5, 7 में से 5 गया तो 2 बचा, क्लियर। अब आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये 1 जो है ये बीच में आएगा, 5 जो है वो डिनोमिनेटर में जाएगा, और ये जो 2 है वो न्यूमरेटर में आएगा, क्लियर। सो 1 2/5 इज आवर आंसर। 1 2/5, दिस इज आवर आंसर। मैं लिख देता हूं, क्लियर। आई थिंक वी हैव डन ऑल द पार्ट। यस, सारे 6 पार्ट हमारे कवर हो चुके हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। हम नेक्स्ट वीडियो में, सबको पता है कि इस चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, और प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जा करके उस लिंक पर क्लिक करके सारी वीडियोस एक साथ आप चेकआउट कर सकते हैं। लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, हर चैप्टर कवर करेंगे। किसी भी चैप्टर में, किसी भी टॉपिक में कहीं पर भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखिए, 100% आपका डाउट क्लियर होगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन 2 वीडियो में हम कवर आउट करेंगे। ओके बच्चों, बाय।